Now there is another question which is frequently asked, whether a company can do any CSR activity which is benefiting the employees or family of the employees. So ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. गवर्नमेंट के जो क्लैरिफिकेशन है उसको भी ठीक से समझना जरूरी है. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू सी सेक्शन एंड द रूल्स रिलेटेड टू CSR, वहां पर ऐसा लिखा गया है कि एनी एक्टिविटी which is benefiting the employees of the company, then such activity cannot be treated as CSR activity. Okay. अब यहां पर देखिए एक क्लैरिफिकेशन आया है गवर्नमेंट की तरफ से, और गवर्नमेंट कहती है कि only those CSR activity which are designed exclusively for the benefit of the employee will not be considered as CSR activity. इसका मतलब अगर कंपनी कोई CSR एक्टिविटी करती है और उसमें बेनिफिट प्रोवाइड करती है टू द पब्लिक एट लार्ज, और उस पब्लिक में एम्प्लॉइज हैं वो भी बेनिफिट हो रहे हैं, तो ऐसी एक्टिविटी को CSR एक्टिविटी माना जा सकता है. इट विल बी ट्रीटेड एज CSR एक्टिविटी. लेकिन अब इस कंसेप्ट को मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूं. ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. अब मान लीजिए ये कोई एरिया है, लोकेलिटी है, और इस लोकेलिटी में बहुत सारे लोग रहते हैं, और इन्हीं में से मान लीजिए कुछ एम्प्लॉइज हैं कंपनी के, वो भी रहते हैं इस एरिया में. अगर कंपनी यहां पर कुछ टॉयलेट्स बनाती है, कंस्ट्रक्ट करती है फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल ऑफ दिस लोकेलिटी, हुएवर इज रिजाइडिंग एट दिस प्लेस एरिया, तो ऐसे में इसका जो बेनिफिट है वो इन लोगों को भी मिल सकता है हु आर नॉन एम्प्लॉइज, एंड ऐसे लोग जो एम्प्लॉइज है उनको भी बेनिफिट मिलेगा. तो यहां पर एक्सक्लूसिव बेनिफिट नहीं है एम्प्लॉइज को. तो ये जो भी कॉस्ट इनकर कर रही है, CSR एक्सपेंडिचर कर रही है ऑन मेकिंग द पब्लिक टॉयलेट, तो ये CSR एक्टिविटी मानी जाएगी और ये CSR एक्सपेंडिचर माना जाएगा. एक और पॉइंट इन्होंने यहां पर क्लैरिफाई किया है, whatever benefits you are providing to the beneficiaries, there should not be any discrimination to any class of beneficiaries. इसका मतलब अगर आपके यहां पर इस लोकेलिटी में मान लीजिए ये कुछ दो फैमिलीज है, ये किसी और कंपनी में काम करते हैं, दीज आर द एम्प्लॉइज ऑफ एनी अदर कंपनी, और ये अदर कंपनी कौन है? कॉम्पिटिटर है इस कंपनी की. तो जब यहां पर पब्लिक टॉयलेट्स बनाए जा रहे हैं तो ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जा सकता कि ये इस एरिया में सभी लोगों के लिए है, एक्सेप्ट दोज पीपल हु आर वर्किंग इन एनी अदर कंपनी और दिस पर्टिकुलर कंपनी. ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता. ठीक है. अब इन्होंने वर्ड यूज किया है एनी क्लास. अब क्लास का इंटरप्रिटेशन नहीं किया है, लेकिन अगर लीगल अंडरस्टैंडिंग से हम देखें तो यहां पर क्लास का मतलब इस तरीके से निकाला जा सकता है. यहां पर एनी क्लास का मतलब शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब से नहीं है. उनके लिए आप अलग से बेनिफिट प्रोवाइड कर सकते हैं क्योंकि शेड्यूल 7 में वो प्रोवाइड किया गया है, ऐसी एक्टिविटीज को इंक्लूड किया गया है. अब ये चारों एग्जांपल्स जो हैं इनको मैं फिर से बता देता हूं. अब ये चारों केसेस हम इस एग्जांपल की मदद से अगर देखें तो आप देख सकते हैं यहां पर कि ये जो पब्लिक टॉयलेट्स बना रही है ये अगर एक्सक्लूसिवली एम्प्लॉइज के लिए है तो फिर उसको CSR एक्टिविटी नहीं माना जाएगा. इसके बाद बेनिफिट टू पब्लिक एट लार्ज है, यानी ये सारी लोकेलिटी में जितने भी लोग रह रहे हैं सभी के लिए अगर ये बना रही है पब्लिक टॉयलेट कंपनी तो उसे CSR एक्टिविटी माना जाएगा. नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मैंने बताया, जैसा कि ये पब्लिक टॉयलेट्स हैं और इसमें से ऐसे कुछ क्लास ऑफ पीपल को इन्होंने अलग कर दिया है क्योंकि वो किसी दूसरी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो इसको डिस्क्रिमिनेटरी माना जाएगा एक्टिविटी को, और ये CSR एक्टिविटी नहीं मानी जाएगी. इंसिडेंटल बेनिफिशियरीज आर अलाउड, जैसा कि मैंने बताया कि ये
पब्लिक टॉयलेट्स आपने कंस्ट्रक्ट किए हैं इस लोकेलिटी के लिए, और इसमें इंसिडेंटली ये एम्प्लॉइज कंपनी के भी रहते हैं और उनको भी बेनिफिट मिल रहा है, तो चलेगा, एक्सक्लूसिव बेनिफिट नहीं माना जाएगा इसे, और ऐसे में CSR एक्टिविटी ये मानी जाएगी। If you still have any doubt in this matter, then you just try to convey it to me. I will try to clarify those as early as possible. Hello friends, I am C.S. Shantanu Bethe, your coach, and as you are already aware that Unacademy is the biggest e-learning platform in India. And it's my honor that Unacademy has invited me to take some guest lectures on their platform. There are various schemes which Unacademy keeps on running, and there is one scheme which is going on, that is a CSEET scholarship test. So I would like to inform you about the same in this video. 40 MCQs, 40 minutes, 16th of May 2022. This is the date when this scholarship test will be conducted at 12 p.m. And if you get a rank, then you will get some scholarship up to 50% and some gifts also, like Sony speaker, Amazon Kindle, Amazon Echo Dot, 4,000 and 3,000 gift vouchers. But please remember that when you will enter into this test, you will be asked to enter one code. So you can use CS Shan code while entering into this scholarship test. If you want subscription of Unacademy, definitely you can use the same code CS Shan to buy the subscription of any course, whether it is CA course, CS course, CMA, or UPSC, banking, railway, whatever course you are interested in, you can use CS Shan code to buy the subscription. So thank you for watching. Have a nice day. Bye-bye.